30 जून 2024 को शनि अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और लगभग 139 दिन तक ये अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे, जो कई तरह के बड़े परिवर्तनों का कारण बनेगा। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कन्या राशि के लोगों के लिए इस शनि के वक्रस्थ स्थिति में जाने के प्रभाव के बारे में, कि किस तरह के प्रभाव आपको अगले 4.5 महीने में देखने को मिलेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं। एकदम ऐसा सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगी जो 100% कारगर होंगे आपके जीवन में इस समय अवधि में। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, शनि है अभी अपनी राशि में, कुंभ राशि में, और ये 30 जून को रविवार का दिन है। 30 जून की सुबह को ये 4.5 महीने के लिए अप्रत्यक्ष गति में रहेंगे, यानी कि वक्री गति में रहेंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी गति, उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना। और इनका किसी भी तरह का परिवर्तन हो, शनि का वक्री हो या फिर नक्षत्र बदलें, मार्गी हो या राशि बदलें, बहुत बड़े परिवर्तन देता है, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव होते हैं। ये जितनी धीमी गति से चलते हैं उसी प्रकार से अपना निरंतर प्रभाव छोड़ते रहते हैं। और ये एक बहुत ही खास ग्रह भी हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, शनि ईमानदारी के हैं, शनि अखंडता के हैं, वफादारी के हैं, अनुशासन प्रिय हैं, कर्म के कारक हैं। ना तो इनके आशीर्वाद से कोई बच सकता है और ना इनके अभिशाप से कोई बच सकता है। ये वो पोस्ट मास्टर है जो आपके जीवन के किए गए कार्यों को देखता है, कर्मों को देखता है और उन्हीं के आधार पर आपको आपके उन परिणामों का पैकेट दे जाता है। फिर आप सोचते रहते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। इसीलिए आप वफादार हैं, अनुशासित हैं, ईमानदार हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, तो शनि हमेशा आपका समर्थन करेगा। दूसरी तरफ अगर आप लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने शनि को कमज़ोर करते हैं, अपनी कुंडली को कमज़ोर करते हैं, अपने जीवन में शनि के प्रभाव को कमज़ोर कर देते हैं और तब शनि आपको प्रताड़ित करता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, शनि मजदूरों के कारक हैं। शनि, आप एक चीज़ देखें कि यदि आपके अपने कर्मचारी हैं, चाहे वो घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं या फिर आपका वर्क प्लेस है, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ आपके काम करने वाले हैं, तो उन कर्मचारियों के साथ आपका कैसा व्यवहार है ये भी इन चीज़ को बताता है। आपने उनका बकाया तो नहीं रख लिया, वेतन समय पर देते हैं या नहीं, या उसमें अपने आप से अनावश्यक देरी करते रहते हैं, तो ये भी शनि के एक प्रभाव को दिखाता है। इसीलिए उनके साथ सम्मान का व्यवहार करें, गरिमा का व्यवहार करें, तभी शनि आपके लिए हमेशा मजबूत रहेंगे। और शनि आपके साथ हैं तो जीवन में कोई भी मील का पत्थर हासिल कर सकता है। वो शनि है ये जो शनि आपको रुला भी सकता है और ये शनि आपको हंसा भी सकता है। ऐसा ये शनि का वक्रस्थ स्थिति में होना है, क्योंकि ये आपको समय का पाबंद, न्यायप्रिय बनाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं काम की, क्योंकि कन्या राशि के लोगों के लिए जो शनि है वो वक्रस्थ स्थिति में अगले 4.5 महीने तक आपको कैसे रिजल्ट देंगे, यानी 30 जून से 15 नवंबर तक इनकी जो उल्टी चाल है वो किस तरह के रिजल्ट देगी। तो शनि के लिए जो शनि है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और अभी कहाँ विराजमान है, आपके छठे भाव में बैठे हैं। देखिए, छठा भाव क्या है। सबसे पहले छठा भाव है क्या? छठा भाव रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। ठीक है। अब शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम को देखेंगे, फिर आपके 12th को देखेंगे और फिर आपके 3rd हाउस को देखेंगे। अब 8th हाउस है, ये गुप्त योजनाओं का है, अचानक से होने वाली घटनाओं का है। 12वां घर है वो खर्चे का है और विदेश का भी है। तीसरा घर है वो हार्ड वर्क का है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस अवधि में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि छठे घर में बैठे हैं और इस समय अवधि में इनके वक्रस्थ स्थिति में होने पर आप क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है कि आप कर्ज लेने की तरफ बढ़ें, कि क्यों ना आप कोई लोन ले लें, क्यों ना आप कोई कर्ज लेने। अवॉइड करें, बिल्कुल ना लें। इस चीज़ को ध्यान रखें, बिल्कुल भी कर्ज ना लें, वरना उसको चुकाने में अच्छी खासी परेशानी हो जाएगी। आपके जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो अच्छा रहेगा। आपके प्रेम जीवन के मामले में अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध आपका बड़ा सक्रिय रहेगा। और साथ ही जो व्यावसायिक साझेदारियां हैं वहाँ आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
और इस समय अवधि में आप किसी से भी तर्क वितर्क की स्थिति में भी ना रहें। अगर किसी से तर्क वितर्क की स्थिति में फंसे तब तो समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, तो इन चीज़ को अवॉइड करने का प्रयास करें। करियर की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है उनमें धीमी रफ्तार हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बंद होंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट देंगे, धीमी रफ्तार ज़रूर हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जिन इस राशि के जातकों का अपना खुद का व्यापार है, अपना खुद का काम है, बिजनेस है, उनके थोड़े से अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि छठा भाव है जो कि प्रतिद्वंदी से टक्कर भी आपको दिलाएगा। जो आपके काम से जैसे लोग हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे आपको देखकर लगेगा कि नहीं आपको उनसे आगे निकलना है, वो सोचेंगे उनको आपसे आगे निकलना है, तो एक कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन टक्कर को जीतेगा कौन? जो शनि के राह पर चलेगा, जो अपने काम को महत्वपूर्ण समझेगा, बिना वजह की चीज़ों में ना अड़े, अपने काम पर फोकस रखें। आर्थिक जीवन की बात करें तो वक्री अवस्था में धन तो आएगा, धीमी गति से आएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे, आप थोड़ा सा नाखुश हो जाएं कि जितनी आप प्रयास कर रहे हैं उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा ना सोचें। अष्टम भाव पर भी दृष्टि है शनि की, जहाँ पर मंगल है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन अचानक से बदलाव ज़रूर होंगे। बड़े बदलावों का कारण यहाँ बन सकता है। जॉब वाले सोच सकते हैं कि क्यों ना बिजनेस किया जाए, या फिर बदलाव जॉब में भी स्थानांतरण भी हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। छठा भाव जो है वो सेवा का भाव भी है, साथ में 12वां भाव है वो खर्चे का है, जहाँ पर दृष्टि है शनि की, सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि। यात्राओं का योग भी बनेगा, यात्राएं रहेंगी, बेकार की यात्राओं को अवॉइड करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ अच्छे लाभ तो देखने को मिलेंगे, बस मैंने कहा बेकार की चीज़ों में अपना समय ना गंवाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ट्रैवल का काम कर रहे हैं तो वहाँ से अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जितना अधिक अपना फोकस आप अपनी हेल्थ पर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हार्ड वर्किंग रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ अपना अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अचानक से किसी बहस में या फिर किसी विवाद में पड़ जाएं, तो बचने की सलाह मैं ज़रूर दूंगी आपको। ऐसे किसी विवाद में ना पड़ें, ऐसे किसी भी बहस में ना पड़ें जो आपको नुकसान दे। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस समय को बिताना है। ऐसा मैं आपको उपाय बताऊंगी कि जो उपाय आपके लिए 100% कारगर साबित होगा। देखिए, अगर आपने, सबसे पहले स्वास्थ्य की मैं बात करती हूँ, स्वास्थ्य को अगर आप बेहतर बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने इग्नोर किया तो दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है। उपाय की बात करते हैं, 100% उपाय का 100% रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। चीज़ों में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें कमी देखने को मिलेंगी और रिजल्ट भी आपको अच्छे प्राप्त हो पाएंगे, धन भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय, रुद्राक्ष धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शनि का रुद्राक्ष है। हालांकि ये धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए माना जाता है, और धन की अगर आवश्यकता है, धन की कमी है, धन से आप जूझ रहे हैं तब भी, और ये शनि के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, धन की कमी नहीं रहेगी, शनि प्रसन्न रहेंगे। या फिर आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर हो सकता है, लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष आपके बजट में भी आएगा। आप चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 3 रुद्राक्ष खरीदकर उनको पहने, 100% उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। कोई भी राशि का जातक इसको पहन सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको पहन सकता है। कुछ जो सावधानियां वगैरह होती हैं वो आपको नेट पर देखने को मिल भी जाएंगी। आप कहेंगे तो मैं आपको इन रुद्राक्ष के पहनने की विधि है वो भी बता सकती हूँ कि क्या सावधानियां हैं। लेकिन अगर आप पहनेंगे तो 4.5 महीने बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद भी पहन कर रखेंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।